अनुशासनहीनता के आरोप में एवं संदिग्ध आचरण के आरोप में बहादुरपुर ओपी में थानाध्यक्ष को ये झुकी हुई नजरों किया गया है। इस झुकी हुई नजरों से आप खगड़िया एसपी राजेश के द्वारा जिस वो संवाद को सुन रहे हैं, शायद आपको इसकी वजह से आपकी नजरें झुक जाएगी, आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। इसलिए शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि बिहार में आईजी और डीआईजी जैसे, डीजीपी जैसे रैंकों के अधिकारियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अब पुलिस वाले देन एंड देयर शूट एंड साइट करेंगे। अब पुलिस वाले को एनकाउंटर करने की पूरी पूरी छूट है और इसका समर्थन कर रहे हैं ऐसे ऐसे विधायक, तमाम वो आपराधिक प्रवृत्ति के नेता जो कि अपने अपराधियों षड्यंत्र गुर्गों के दम पर बिहार में वो अधिपत्य कायम किया है, जिसमें मुख्य सहयोगी होते हैं बिहार पुलिस, जिसमें मुख्य सहयोगी होते हैं खगड़िया के एसपी राजेश कुमार जैसा व्यक्ति जो कि नेताओं के कहने पर फर्जी मुकदमा करते हैं, इस तरह से उगाही करते हैं और वहां ये झुकी नजरों से ये सुना रहे हैं कि थाना प्रभारी को इन्होंने निलंबित कर दिया। क्यों? गोली क्यों नहीं मारा आपने? आप कह रहे हैं कि आप उन लोगों को गोली मारेंगे जो आपकी तरसता की वजह से, बिहार पुलिस के द्वारा किए गए उपद्रव की वजह से उग्र होते हैं, सामूहिक रूप पर आप पर हमला करते हैं और आप मौत के घाट में समा जाते हैं और आप कहते हैं कि हम इनको निलंबित कर रहे हैं। अब जरा विस्तार से घटना को आप समझिए। आशुतोष कुमार नाम का एक व्यक्ति जो सामान्य शहरी होता है और खगड़िया जिला का रहने वाले होते हैं और वो अपने घर जा रहे होते हैं। घटना रात्रि के 2 बजे की है, जहां बिहार पुलिस गश्ती में नहीं उगाही के लिए तैनात होती है, जहां से बिहार पुलिस सिर्फ और सिर्फ रात्रि में ड्रग्स सप्लायरों को, शराब वालों को पासिंग देते हैं और ले जाते हैं और शराब रखकर क्या खेला करते हैं, वो जरा विस्तार पूर्वक आपको समझने की जरूरत है। 5/2025 दिनांक 13/5/2025 अर्थात होली से एक दिन पहले आशुतोष कुमार पिता राम दयाल पासवान साकिन पगरी थाना अलौली पटना से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान गश्ती के दौरान बहादुरपुर ओपी के एक थाना प्रभारी और कुछ चौकीदार और सिपाही उन्हें की गाड़ी को रोकी जाती है और जार गाड़ी में कुछ नहीं पाते हैं तो उनके गाड़ी में शराब रखकर तस्वीर खींच ली जाती है। तस्वीर खींचने के बाद उन्हें बहादुरपुर ओपी में लाकर हाजत में बंद कर दिया जाता है, यातनाएं दी जाती है और फिर उन्हें बाध्य किया जाता है कि उन्हें अपने एटीएम से उन्होंने 80,000 रुपये निकाल कर दिए। वो भी उन्हें लाया जाता है और बेगूसराय जिला अंतर्गत बखरी क्षेत्र में आकर उनसे पैसे निकलवाए जाते हैं। कितना बड़ा दुर्दांत आप समझ सकते हैं। चूंकि वो व्यक्ति जो आशुतोष कुमार हैं वो चिराग पासवान के बेहद करीबी होते हैं, इसलिए वो अहले सुबह इन घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करते हैं और पहुंच जाते हैं खगड़िया एसपी के पास। संज्ञान लेते हुए खगड़िया एसपी इस मामले में अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं और सिर्फ निलंबन पर इनका जान छोड़ रहे हैं। अब हम आपको निलंबन के बारे में बता देते हैं, जिसे आप कहते हैं सस्पेंड कर दिया गया या लाइन हाजिर हो गई। साफ तौर पर पता है आपको कि पुलिस वालों को सस्पेंड करने के बाद 5 से 6 महीने तक यूं ही कहीं छुपा कर रखा जाता है, जिसमें उन्हें आधी तनख्वाह तो मिलती है। जब आधी तनख्वाह मिलती है और उस आधी तनख्वाह से ये मुकदमा लड़कर पुनः ये वापस आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुलिस वाले खास करके बिहार के दरोगा, परवत्ता थाना में पदस्थ जो दरोगा आदि है, थाना प्रभारी है, जिसने फर्जी SC/ST मुकदमा लिखा है, वैसे दरोगा के बारे में आपको समझना और सोचना होगा कि जो प्रतिदिन अपने तनख्वाह से 100 गुना ज्यादा अगर वो कमाई कर रहा है, उसको निलंबन यदि कर दिया जाता है तो क्या मिलता है आपको? उसको तो आपको उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा जिस रूल के मुताबिक आप कर रहे हैं कि जो जनता त्रस्त होकर उग्र हो जाती है और हमला करती है पुलिस वाले पर, उसे गोली मार दो तो आपको भी इसी तरह से गोली मार देना चाहिए। परबत्ता थाना में जाकर के उस थाना प्रभारी को तुरंत गोली मार देना चाहिए कि ये कौन लगता था तुम्हारा जिसका स्क्रीनशॉट बिना देखे तुमने FIR दर्ज किया, जो कि तुम्हारे सामने लिख कर दिया है कि संतोष कुमार राय ने नीलेश कुमार पासवान को फोन किया और उसमें साफ तौर पर कि नीलेश कुमार पासवान ने संतोष कुमार राय को फोन किया और फिर ऐसे थाना प्रभारी को गोली क्यों नहीं मारी गई है, यह जांच का विषय है और जांच होकर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा निशानदेही के घेरे में आते हैं ऐसे एसपी साहब, जो एसपी साहब तौर पर की नजरें मिला करके, कैमरा से नजर मिला करके अपनी बातों को भी नहीं कह सकते हैं। तमाम
वो लोग जो लोग ये सुनकर बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं, ये कहते हैं कि पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनके ऊपर हमला होगा वो गोली मारेंगे। तो पुलिस वाले अगर इस तरह से करेंगे तो लोग हमला करने के लिए क्यों बाध रहे होंगे? जो कि भीड़ की तरह रहते हैं, जो कि सामान्य रूप से जो लोग कहीं सी पर हिंसक हो जाते हैं, वो लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? या फिर कितना दम रखते हैं कोई एसपी के पास पहुंच जाए? जब संतोष राय जैसा आदमी एसपी और डीजीपी को समझा नहीं पा रहा है, जो आईपीएस जैसे अधिकारियों के सामने कितना भी अपनी प्रस्तुति देता है, नीलेश कुमार पासवान के द्वारा किया गया वो तमाम अभद्र और भाषाओं को देता है, उस सबको फाड़ कर फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं आप गाली देते हैं सिर्फ, और मैं क्यों गाली देता हूं इसको सुनने के लिए नहीं तैयार है। ऐसे ऐसे आईपीएस जिन्होंने की नौकरी देकर के जमीन देकर अपनी जमीन देकर के नौकरी ली होगी, जिसका कि पूरा पूरा खेल आप देख रहे हैं वहां पर हो रहा होगा, और इसमें पूर्ण रूपेण अगर कोई सहयोगी है तो सबसे बड़ा बिहार में कोई षड्यंत्र कर रहा है वो है खगड़िया के एसपी साहब, जो कि आज इतने दिन बीत जाने के बाद कोई 2 लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। और तमाम हमारे वहां रहने वाले समर्थक जो कि सिर्फ हमें उकसाते हैं, उकसा करके इस तरह खेल करते हैं और समझा नहीं पाते हैं ऐसे ऐसे आईपीएस को जो कि धंधा करके रखे हैं। शराब की बोतल रखवाइए गाड़ी में, कमीशन लीजिए। अगर कोई व्यक्ति चिराग पासवान से संपर्क रहने वाला मिल जाता है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के संपर्क रहने वाला होता तो आप निलंबन करके सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। ये बात तमाम मीडिया में सुनाई जा रही है। माननीय डीजीपी साहब को इस बात को सोचना और समझना चाहिए कि खगड़िया के तमाम प्रशासन महकमा जो प्रवक्ता के रावण और विधायक संजीव के द्वारा किए जा रहे करतूतों में जितनी संलिप्तता दे रही है, जिस तरह से 93 डेज का अनशन के बाद ये खगड़िया एसपी इसे कान पर जूक तक नहीं लेगा, जो कि उस कोर्ट पे पैरवी करते हुए अपनी बातों को रखते हुए जब पर जानलेवा हमला होता है, जहां ये कहते हैं कि मैं कोर्ट परिसर में आ नहीं सकता हूं, उस कोर्ट परिसर में जहां के हथियार की तस्करी होती है, जहां पर तमाम लोग लगभग 50% लोग शराब के नशे में होते हैं और वहीं से शराब की सप्लाई करते हैं, उसी खगड़िया एसपी के द्वारा इस तरह की बातें सुनकर आपको कैसी लगी ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारे पुलिस का व्यवहार है जिसकी वजह से हमारे भाई, हमारे दिल के टुकड़े जो कि कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ बीपीएससी चयन करते हैं और इस गंदी नाली में जाकर वो भी गंदी नाली के कीड़े हो जाते हैं। ये खाकी वर्दी को पहनते ही ऐसा दुर्दांत अपराध करते हैं जिस अपराध को देखकर हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमें यह कहते हुए शर्म आती है कि हम बिहार के हैं, हमें यह कहते हुए शर्म आती है कि हमने भी कभी वर्दी पहना है, लेकिन यह वर्दी साफ सुथरा है। इस वर्दी को पहने अगर पुलिस वाला तो उसी समय सवाल कीजिए कि क्या इस लायक हो तुम, या फिर इस एसपी साहब को देखिए, क्या आपको लग रहा है कि इस योग्य है ये कि इस भारत का स्तंभ लगा करके इस तरह का बयान दे और इस तरह से बातें करे और इस तरह से कारनामा करे? ये कहते हैं संतोष राय को जेल जाना ही पड़ेगा। जेल पाकिस्तान का जेल नहीं है। हम सेना में जाने वाले लोग, तमाम लोग हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं कि पता नहीं दुश्मन के किस चंगुल में हम फंसेंगे और कहां हमें यात्राएं झेलनी पड़ेगी। तो तुम्हारा ये जेल जो तुम्हारे गुंडों का आश्रम है, जिसके लिए साफ तौर पर मैंने लिखा है कि बिहार के कारावार के लिए जो कारागार है वो कारागार कहीं से नहीं है, ये एक आश्रम है जहां पर आसाराम राज कर रहे हैं। और यहां पर ऐसे ऐसे एसपी साहब इतनी दर्द और इतनी व्यथा को इतनी आसानी से सुना रहे हैं, झुके हुए नजरों से सुना रहे हैं। आज बिहार शर्मिंदा हो रहा है। पूरे दुनिया में यही बात देखी जा रही है कि पुलिस वाले को ही लोग भगा कर मार रहे हैं। यहां पर बिहार की जनता कलंकित हो रही है। इस जनता को कलंकित करने में पुलिस वालों का योगदान है, खगड़िया के एसपी का योगदान है, खगड़िया के डीएम का योगदान है। खगड़िया का सबसे बड़ा द्रोही अगर है वहां का अनुमंडलाधिकारी, जो कि सबसे बड़ा भूमाफिया है, सबसे बड़ा दहशतगर्द है, तमाम भूमाफियाओं के संरक्षण में इस तरह से कार्रवाइयां करता है, शरीफ लोगों पर मुकदमा दर्ज करता है, पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करवाता है। और इनका एक गठजोड़ है जिसका लिंक है अदालत में, जिसमें शैलेंद्र कुमार जैसा जज है और राजेश कुमार जैसा एसपी है, वहां के डीएम साहब हैं। तमाम लोग मिलकर यह षड्यंत्र कर रहे हैं जिसका मुख्य सरगना चीफ प्रवक्ता का विधायक है। चीजों को समझ में आए तो ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, पहुंचाइए विनय साहब के तक, पहुंचाइए डीजीपी विनय साहब तक कि आप जो कर रहे हैं, जो अश्लीलता, आप भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अश्लीलता भी है तो इसी पुलिस वाले की वजह से है। 100 में से 99.9 पुलिस वाले शराब के नशे में, अय्याशी के नशे में, ये यहां तक कि आप इनके बैकग्राउंड में जाइए तो पता चलेगा कि इनके बैकग्राउंड में कितनी रखी हुई है। समझिए।
सुनिए ये क्या कह रहे थे और कैसी विडंबना है हमारी, कैसी विडंबना है हमारी कि ऐसे एसपी साहब के पास हम अपनी बात को नहीं सुना पाते हैं और सुनते नहीं हैं। उनके नजदीक रहने वाले लोग इनसे मिल तक नहीं पाते हैं। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य मेरे देश का कि आईपीएस और आईएएस जैसे चयनित रैंक भी इस तरह से कार्य करते हैं जिस तरह से पाकिस्तानी क्या करते थे, जिस तरह से आतंकवादी करते हैं, उसी तरह से हमारी बिहार पुलिस काम कर रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। अनुशासनहीनता के आरोप में एवं संदिग्ध आचरण के आरोप में बहादुरपुर ओपी में थानाध्यक्ष को कल निलंबित किया गया है। उनके साथ 3 सिपाही और 2 चौकीदार को भी निलंबित किया गया है। इन सभी के विरुद्ध संदिग्ध आचरण, मनमानेपन एवं कदाचार का उनका विरुद्ध आरोप प्राप्त हुए थे, हमें शिकायत दर्ज हुई थी और उसके आरोप में एसडीपीओ सदर 2 के द्वारा जांच कराई गई। जांच के प्रथम दृष्टया में आरोपों को सत्य पाया गया, उनका संदिग्ध आचरण और कानून के द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग, सारी चीज़ मामला प्रकाश में आई है। अतः इनको निलंबित किया गया है और शेष जितने भी चीज़ है सारी चीज़ें हम लोग विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है। उसमें अन्य जो भी आरोप है विस्तृत रूप से जाँच की जाएगी। अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी थाना कर्मी या सिपाही किसी प्रकार से भी गलत कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिक के द्वारा आवेदन दिया गया था। जी हाँ, एक आवेदन प्राप्त हुआ था और मैंने अभी जब जैसा कि कहा आपको शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की हमने विस्तृत रूप से जाँच की है। जाँच में ये सत्य पाया गया आरोपों को, तो उनको निलंबित किया गया है। अभी सभी प्रकार के जो भी इनके दायित्व दिए गए थे उनसे मुक्त किया गया है। पुलिस केंद्र भी क्लोज किया गया है और विभागीय कार्रवाई चलेगी। उसमें बहादुरपुर अजय कुमार।